वो मिस कॉल जा रही है तेरी, कहीं और जा रही है। चलो सर, चैप्टर नंबर 6 इंटरमीडिएट का, आपके कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 11 की यूनिट नंबर 4। आजा भाई आजा, तू भी आजा दादा। तो यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं सर अपन। अब सब आएंगे। चैप्टर 11। आ जाओ, आप भी आ जाओ सर। अब वो भी आ जा, अब आई जा, वो अब क्या सीन उसका, या नहीं आ रहा वो? हो गया, चलो। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। समझो सर प्लीज। बोनस इशू का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर इशू करना बिना पैसे लिए, उनके पुरानी शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में, उनके पुरानी शेयर होल्डिंग की प्रपोर्शन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही नए शेयर इशू करना फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। क्या बोलते हैं कमॉन? बोनस शेयर। दो तरीके से बोनस दे सकते हो आप, दो तरीके से बोनस दे सकते हो आप। एक तो नया 10 का शेयर, नया का नया 10 में देके फ्री में, कुछ नहीं लिया आपने, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। क्या दिया? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। या फिर मान लो कि अपनी कंपनी में 10 लाख शेयर होल्डर हैं या 10 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए ही मंगवाए, सबने 8 रुपए दे भी रखे, ठीक है, अच्छे हैं शेयर होल्डर सारे हमारे, बढ़िया, पुण्य उदेगा भागु उनके सब, ठीक है, कोई पापी नहीं है, बढ़िया, सब जितने पैसे मंगा देते हैं। 2 रुपए अभी तक मैंने मंगवाए नहीं है, ठीक है। अब या तो है ना मैं बोनस उनको नया 10 का बोनस शेयर दूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ मालूम, मैं उनको ऐसे कह दूं, मैं कह देखो शेयर होल्डर हूँ, 2 रुपए मंगवाने ना आपसे, ये मान लो कि 2 रुपए मंगवा लिए मैंने बिना आपसे पैसे मंगवाए, एक तरह से 2 रुपए का दे रहे हैं हम आपको, बोनस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बोनस दे रहे हैं। मतलब पार्टली पेड अप शेयर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बिना पैसा मंगवाए, फुल्ली पेड अप में। आपका 8 का शेयर जो है ना, वो कितने का हो गया अब? 10 का। आपसे 2 रुपए मैंने पैसे नहीं, 2 रुपए नहीं लिए मैंने आपसे, और आपका पार्टली पेड अप शेयर मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? फुल्ली पेड अप में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इसको भी तो एक तरह से क्या बोलते हैं? बोनस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे कमॉन? बोनस। आपसे बिना 2 रुपए लिए मैंने खुद की 2 रुपए की लाइबिलिटी बढ़ा ली, आपसे बिना 2 रुपए लिए 2 रुपए से खुद की मेरी अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली। ये मान लिया कि आपको 2 रुपए आ गए, जबकि पैसे नहीं दिए आपने, आपने पैसे नहीं दिए। तो ये भी क्या है? एक तरह से बोनस है। क्या है? एक तरह से ये भी बोनस है। मतलब पार्टली पेडअप को फुली पेडअप में कन्वर्ट करके दे देना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी तो बोनस हुआ। या फिर एक नया शेयर 10 का मैंने आपको फ्री में दे दिया, ये भी तो क्या है? बोनस है। तो मैं चाहूं तो आपके पार्टली पेडअप को बिना आपसे पैसे लिए फुली पेड अप में कन्वर्ट कर दूंगा, बोनस दे दिया मैंने आपको, एक तरह से फ्री गिफ्ट दे, 2 रुपए, 2 रुपए गिफ्ट दे दिया मैंने आपको। या फिर मैं आपको 10 रुपए का एक नया शेयर गिफ्ट में दे दूं। दो तरह के बोनस शेयर हो गए, दो तरह के बोनस हो गए। कौन कौन से? एक तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देना, एक पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना। कुछ आया? अरे बोलो। एक तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देना नया आपको अलग से, और एक पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना। कुछ आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। दो तरह से बोनस हो गए, तो अभी पहली में चल रहे हैं। टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कहां कहां से कर सकते हैं बताओ? करना रिजर्व से ही है, मैं फ्री में दे रहा हूं तो मैं अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देने के लिए मैं कौन से रिजर्व का यूज कर सकता हूं? पिछले 3 दिन से बोल रहा हूं, बार बार चिल्ला चिल्ला के। हाँ, सबसे पहली प्रायोरिटी सीआरआर, क्योंकि सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज है, इसलिए इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे यूज करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के भी रेस्ट्रिक्टेड यूज है पर 5 यूज हैं, इसलिए उसका प्रायोरिटी नंबर सेकंड। और थर्ड फ्री रिजर्व। कुछ समझ में आया? फ्री रिजर्व कुछ आया कि नहीं? श्योर है? देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सीआरआर, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद फ्री रिजर्व। बट फ्री रिजर्व वही जिससे मैं डिविडेंड बांट सकूं, मतलब रियलाइज्ड इन कैश, रियलाइज्ड इन, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व भी फ्री रिजर्व है, पर वो कैश में रियलाइज हो गया क्या? अभी थोड़ा ना रियलाइज होगा, अभी कैश में रियलाइज वो नहीं हुआ है, तो वो फ्री रिजर्व नहीं है। उस समय डिविडेंड नहीं बांट सकता, उस समय बोनस नहीं दे सकता। कुछ समझ में आया? तो सीआरआर सेकंड, एसपीआर, और थर्ड
FR फ्री रिजर्व, समझ में आ गया। सबसे पहला प्रेफरेंस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, थर्ड फ्री रिजर्व। समझ में आ गया। ये सब किसके लिए? पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में या नया फुली पेड अप? नया फुली पेड अप, क्योंकि CRR के यूज में लिखा है। ये पार्टली पार्टली नहीं करेंगे हम फुली पेड अप नया देंगे। CRR के यूज में लिखा है कि फुली पेड अप बोनस शेयर देना है तो CRR का यूज करो। पार्टली पेड अप से फुली पेड अप में कर करके बोनस देना है तो हम यूज नहीं होंगे भैया, हम हमारी इज्जत है हमारी, ऐसे हम आधे आधे में चलते हैं भैया, हम पूरे चलेंगे चलेंगे तो। समझ में आ रहा है। SPR में भी लिखा हुआ है, SPR के भी यूज में लिखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम के भी यूज में लिखा हुआ है। पहला यूज लिखा हुआ है टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो SPR और CRR सिर्फ जब फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देंगे तो ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्ट कर रहे हो तो वो भी बोनस तो है, पर वहां पे CRR और SPR यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके यूजेज में लिखा है। हम क्या करें? लॉ चलाना पड़ेगा, कंपनी लॉ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, अपनी मर्जी नहीं चल सकती यहाँ पे। समझ में आ रहा है। कंपनीज को अबाइड होना पड़ेगा बाय दी कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हम अगर फुली पेड अप बोनस शेयर देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो CRR का यूज करो, SPR को यूज करो, फ्री रिजर्व को यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आप फुल्ली पेड अप पर अगर आप पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में करके बोनस देना चाहते हो, ये भी बोनस ही है। 8 का शेयर को बिना पैसे मंगाए 10 में कर दिया, ये भी क्या है? बोनस ही है। तो यहाँ पे CRR यूज होगा? नहीं होगा। SPR P&L तो होगा, जनरल रिजर्व उनका यूज कर सकते हो। आ गया? अरे आ गया क्या? ये चैप्टर खत्म हो गया सर। अब देखो एक आध दो बातें पढ़ लेते हैं, अच्छी बातें हैं, इनसाइट्स है अंदर की, पढ़ा देता हूँ। लिस्टेड कंपनीज है ना, लिस्टेड कंपनीज सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकती है बोनस शेयर इशू करने में, पर केवल कब? जब वो रियलाइज्ड हुआ हो किसमें? कैश में। सर SPR तो कैश में रियलाइज होता है ना, है? सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैश में आता है? क्वेश्चन समझ रहे हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या हमेशा कैश में रियलाइज होता है क्या? जैसे अपन ने 10 का शेयर 12 में इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट 12 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर कैश में आया ना, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। वेंडर से मशीन ली, वेंडर से क्या ली? मशीन 40 लाख की, याद है क्या बचपन के क्वेश्चंस? उस वेंडर को 40 लाख के बदले में 10 रुपए के शेयर 15 में दिए, 10 रुपए के शेयर 15 में दिए। तो बताओ कितने शेयर दिए? 40 लाख डिवाइड बाय 15 या 10? 15 या 10? यहाँ तो 15 आएगा। ये रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर नहीं है। 2,66,000, ठीक है। तो एंट्री करोगे आप, पहली एंट्री करोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर 40 लाख 40 लाख, अगली एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट 40 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 26,66,667 और टू SPR 13,33,333। यही आ रहा है। यहाँ पे SPR कैश में रियलाइज हुआ। अरे बोलो यार। तो SPR कभी तो कैश में रियलाइज होता है, कभी कैश में भी रियलाइज नहीं भी होता है। हम लोग शेयर को इश्यू हम कैश के लिए भी करते हैं और कई बार कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी करते हैं। याद आया? याद आया? बचपन बचपन 12th क्लास आई याद? तो लिस्टेड कंपनी SPR कब यूज कर सकती है बोनस देने के लिए? जब वो रियलाइज इन कैश हो। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सेबी के रेगुलेशंस हैं। किसके? सेबी कौन है मेरे दोस्त? कौन है सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसकी बात माननी पड़ती कंपनी को जो लिस्टेड होती है। लिस्टेड होते ही सेबी के रूल कंपनी पे अप्लाई हो जाते हैं। तो लिस्टेड कंपनी के लिए क्या बोला सेबी ने? ए लिस्टेड कंपनी, ध्यान रखना अगर बोनस देना है दे, CRR का यूज करना है कर, कोई मना ही नहीं है, पर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करना है फुली पेड अप बोनस देने के लिए तो ध्यान रखना कि वो SPR किस में रियलाइज हुआ हो? कैश में। अदरवाइज हम उस SPR को यूज करने नहीं देंगे। ठीक है। दादा होती सेबी, दादा
ध्यान रखना। हुंडई है, कुछ भी कर सकता है भाई, लिस्टेड कंपनी के घर में घुस सकता है ये। सेबी, बहुत भयंकर पावर है इनके पास। आगे देखो, फॉर अनलिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम, अरे आपकी इच्छा हो वैसे यूज करो यार, चाहे वो कैश में रियलाइज हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप कर सकते हो। आप तो वैसे भी अनलिस्टेड हो, आपकी कंपनी में पब्लिक एकदम स्टॉक मार्केट में पैसा वैसे भी नहीं लगा रही, करो मस्त रहो, बांटो, बोनस बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वहां पे एसपीआर आपका कैश में रियलाइज हो तो भी आप बोनस शेयर दे सकते हो, कैश में रियलाइज नहीं हो तो भी एसपीआर से बोनस शेयर दे सकते हो। पर लिस्टेड कंपनी के लिए एसपीआर से कब बोनस शेयर दे सकते हैं? जब वो कैश में रियलाइज हुआ हो, जब वो कैश में रियलाइज हुआ हो। समझ में आ गया? अरे बोलो, ये इनसाइट्स है अंदर के, क्वेश्चनों में लिखा रहेगा, कसम बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन करोगे ना अभी, तब ब्रैकेट में से लिख के देगा, सिक्योरिटी के ब्रैकेट में लिख के देगा रियलाइज इन कैश, नॉट रियलाइज इन कैश, फिर दिमाग चलेगा और योर हाँ अब क्या करें। अब आपको देखना पड़ेगा वो कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा आएगा भाई साहब हर चीज। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो बच्चा मिस कर देता है, आपको नहीं करने दूंगा। चलो एंट्री बताओ। सबसे पहले मैंने सिखाई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, ड्यू एंट्री होती है। क्या होती है? जिस दिन बोनस देने का सैंक्शन हो चुका है कि हाँ आप बोनस देंगे, उस दिन पहले पैसे की व्यवस्था करो। पैसे की व्यवस्था, फुली पेड अप बोनस शेयर। पैसे की व्यवस्था, सीआरआर, एसबीआर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। और जब बोनस देना है, बहुत हार्ड एंट्री है ये, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? अरे बोलो। अब सेकंड केस, लास्ट, बस लास्ट 2 मिनट। सेकंड केस, अब की बार मैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर नहीं दे रहा दीदी, क्या दे रहा हूं मैं? पार्टली पेड अप पार्टली पेड अप शेयर को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? बोनस पार्टली पेड अप नहीं है ये मत समझ लेना कि पार्टली पेड अप बोनस है भाई साहब, अंडर मत पड़ो। बोनस या तो शेयर दूंगा तो फुल्ली पेड अप ही दूंगा, या फिर मैं आपके आधे अधूरे शेयर को फ्री में फुल्ली पेड अप कर दूंगा, फ्री में बिना पैसे लगाए, बिना पैसे आपसे आपसे लिए फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वो भी तो एक तरह से क्या हुआ? बोनस ही हुआ। तो इशू ऑफ बोनस, शेयर नहीं है, शेयर नहीं है, इशू ऑफ बोनस, बोनस दे रहा हूं मैं आपको बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। समझ तो गए ना आप? समझ गए? 10 का शेयर था, अभी तक आपसे 8 ही मंगाए हैं, अब मैं आपसे 2 रुपए मंगवाऊंगा उसी पर, मैं बोलूंगा कि 2 रुपए देने की जरूरत नहीं है, मैं बिना आपके 2 रुपए दिए मैं आपके 8 के शेयर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो एक तरह से मैंने कह दे दिया आपको 2 रुपए का पर शेयर बोनस दे दिया। समझ में आ रहा है? इस ये टॉपिक है। तो कंपनी में कन्वर्ट इज पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर ओनली आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स। क्यों? क्यों? यहां पे सीआरआर काम नहीं आएगा, यहां पे एसपीआर काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीआरआर के यूज में क्या लिखा है? सीआरआर से सिर्फ बोनस शेयर देना है तो कौन सा? फुल्ली पेड अप। एसपीआर के यूज में भी क्या लिखा है? एसपीआर से बोनस शेयर देना तो कौन सा? फुली पेड अप बोनस शेयर। सीआरआर और एसपीआर छोटे मोटे काम नहीं करते। बोले पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करके बोनस दोगे, हम वहां पे यूज नहीं होंगे, तो वहां पे सिर्फ एक ही यूज होगा, कौन? फ्री रिजर्व। आ गया? एंट्री तो मार दोगे, एंट्री में क्या है, पर ये पीछे का लॉ पता होना चाहिए। समझ में आ गया? कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड एसपीआर कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस केस। तो पहली एंट्री क्या होगी? अब सुनो, फाइनल कॉल की तो एंट्री करनी पड़ेगी, भले ही पैसे तो नहीं दोगे तुम, पर कॉल तो करूंगा। क्या एंट्री होगी कॉल की? कॉल की क्या एंट्री होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल कर लिया मैंने पैसा, अरे कॉल कर लिया पैसा, अब आप पैसा दोगे मेरे को एक्चुअल में, क्योंकि मैं तो आपको बोनस दे रहा हूँ। मैं तो बस पैसा कॉल करने की एक एंट्री कर रहा हूँ, डमी एंट्री। बाकी तो 2 रुपए तो आप दोगे नहीं ना मुझे, तो 2 रुपए व्यवस्था मैं कहाँ से करूँ? फ्री रिजर्व से। एंट्री क्या हो जाएगी? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। पहले तो कर दी कॉल की एंट्री, फिर कर दी बोनस वाले पैसे की व्यवस्था। अब पैसा आएगा थोड़ा ना, तो ये जो बोनस को क्रेडिट किया है ना, इसको डेबिट कर देंगे, शेयर फाइनल कॉल को डेबिट किया, इसको क्रेडिट कर दे। अरे पैसा आता तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल करते हैं ना, पैसा थोड़ा ना आ रहा है, क्या एंट्री होगी? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आया? आया कि नहीं आया? कसम से आया कि नहीं बताओ? पक्की? श्योर? क्लियर? कोई डाउट? 2 तरीके से बोनस देते हैं, एक तो फुली पेड अप बोनस इशू करके, एक एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप में कन्वर्ट करके बोनस देते हैं। जब हम फुली पेड अप बोनस शेयर दे रहे हैं तो वील फर्स्ट यूज सीआरआर, देन एसपीआर, देन
फ्री रिजर्व, वो भी ओनली रियलाइज्ड इन कैश। अच्छा, एसपीआर में भी गणित है। सेबी बोलता है कि लिस्टेड कंपनी हो और बोनस देना चाहते हो, फुली पेड बोनस देना चाहते हो, एसपीआर यूज करना चाहते हो तो करो, बट वो एसपीआर क्या होना चाहिए? रियलाइज्ड इन कैश। अनरियलाइज कंपनी के लिए चाहे वो इन कैश हो चाहे नॉट इन कैश हो, एसपीआर को यूज आप कर सकते हो टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। और पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप में कन्वर्ट करके बोनस देना चाहते हो तो सीआरआर और एसपीआर का यूज कृपया करके ना करें, वहां पे सिर्फ फ्री रिजर्व का यूज करें, वो भी ओनली रियलाइज्ड इन कैश। कुछ आया? श्योर है? एंटी समझ में आई? अब इसके आगे की अकाउंटिंग कल करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।